जो का उस पर बाद में आएंगे। आरएसएस हमारा टॉपिक है, उसी पे रहते हैं। ठीक है दीपचंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि समय का भी अभाव है। इसके बाद में आप लोगों से सिर्फ फाइनल कमेंट लेने के लिए आऊंगी। दीपचंद जी, दीपचंद जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए अगर आपने म्यूट कर रखा है तो। जी जी आ रही है। हाँ, दो टॉपिक जी और मतलब संगठन के ऊपर तो मैं को बताना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि हमें सबसे पहले समझना होगा कि इंडिया गठबंधन बना क्यों। इंडिया गठबंधन और भारत बेनाम दो लोगों के शासन के बीच की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन वो रामेश्वर जी जो सब्जी बेचते थे उनकी आंखों में ठहरे हुए आंसू वर्सेस अडानी के दुगना तिगुना वर्दी की अगेंस्ट से इंडिया गठबंधन नीति के आखिरी व्यक्ति के पहुंचने के बेनाम शासन, दम और अहंकार के बीच में इंडिया गठबंधन मणिपुर की दो निवस्त औरतों प्रदर्शन के खिलाफ और इंडिया गठबंधन समाज में व्याप्त हिंसा के खिलाफ और नफरत की जो दरारें हैं उनके खिलाफ मोहम्मद की दुकान खोलने की है। और रही 2024 की लड़ाई, ये ऐसे लोगों के साथ लड़ाई है जो तानाशाही में विश्वास रखते हैं, जो प्रजातंत्र में यकीन रखते हैं और ना ही वो संविधान को मानते हैं और खास करके सिर्फ मन की बात करना जानते हैं और जन की बात सुनने को तैयार नहीं। और मैं अनिल गोयल साहब आपको बताना चाहूंगा कि टूटी फूटी नौका की अगर बगावत तो उतर जाए तो अच्छे अच्छे तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। यही तो अंका आपको ले डूबा। आपके कितने आज की तारीख में अलाइड आपके पास है, जो सबसे पुराने अलाइड थे जेडीयू, शिवसेना, अकाली दल, वेस्ट बंगाल में गोरखा मुक्ति मोर्चा, वो सब आपको छोड़ के चलेगी, पीडीपी छोड़ के चलेगी, यहाँ तक जनतांत्रिक पार्टी वो भी आपको छोड़ के चलेगी। अगर आसाम में गठ परिषद नहीं होता तो तुम्हारी आसाम में भी सरकार नहीं बनती। बड़े बड़े प्रांतों में सिर्फ गुजरात और यूपी को छोड़कर सभी जगह बैसाखी के ऊपर तो आपकी सरकार है और जो सरकार वो भी आपने खरीद फरोख्त करके सरकार बना रही है। और रही बात अभी आपने कहा ना सावरकर के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सावरकर वो व्यक्ति था जिसमें 65 रुपए पेंशन पे उसने अपनी जीवन यापन करा। आप बताइए आरएसएस पर हमने बैन लगाया था, आप में अगर हिम्मत है तो आप आरएसएस को बैन करके देखिए। अभी आपने दलित की बात की, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आप आरएसएस के अंदर संघ के अंदर किसी दलित को मुखिया बना के देखिए, जब हम माने की दलित के वाकई में हितैषी है। ये सिर्फ मतलब ये इलेक्शन है और ये 2024 की विचार विचार इत्यादि। और मैं आपको बताना चाहूंगा अभी चैनल के माध्यम से जो सर्वे आया है उसके अंदर जो 5,000 विधानसभा के मतलब कभी भी हो सकते हैं, उसमें 4 राज्यों में तो इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो ये समझ चुके हैं कि 2024 की लड़ाई इनके लिए बहुत बेचैनी, उनकी बौखलाहट बता रही है। इनके पास अब मुद्दा ही नहीं रहा, इनके पास कोई मुद्दा ही तो नहीं है। सबसे बड़ी बात है दीपचंद जी, करेंगे क्या ये? दीपचंद जी, समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं फाइनल कमेंट एक ही सवाल पर आप सबसे लेने आ रही हूँ। सबसे पहले अनिल जी